नमस्कार। आप देख रहे हैं आज हमारे बीच में हमारे चक आरपीएम में ख़ास तौर से हमारे घर पे श्रीमान अमर सिंह जी, ब्लडमैन ऑफ इंडिया, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो अमर सिंह जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको डॉक्टर की जो उपाधि मिली वो कहाँ से मिली? सबसे पहले तो नमस्कार है। आज मैं CRPM चक में हूँ और आज एक बॉलीवुड का मैच का उद्घाटन है, तो उसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद करता हूँ पूरे CRPM चक के वासियों को। मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछले 40 वर्षों से एक ब्लड के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे भगवान इतनी बड़ी एक उपलब्धि दे देगा। अमर सिंह जी, आप ये बताइए कि आपको डॉक्टर की उपाधि मिली है, जी। तो आपको ये जो उपाधि, जो डॉक्टर की उपाधि मिली है, आपको कौन से देश में मिली और आपको किस तरह उन्होंने कॉल किया, थोड़ा बताइए प्लीज़। अभी मुझे जो पहले 3 मई को श्रीलंका में सम्मानित किया गया, एनल्स ग्रुप है, तो उनके द्वारा मुझे श्रीलंका में बुलाया गया। तो उनका कॉल आया कि भी अगर आप चाहते हैं और आप इच्छुक हैं तो आपको मानद डॉक्टरों की उपाधि से नवाजा जा सकता है। तो उनका कॉल आने के बाद में मैंने यस की। फिर उन्होंने पौंडीचेरी विश्वविद्यालय को वो रिकॉर्ड भेजा, तो वो रिकॉर्ड उन्होंने इतना पर्याप्त नहीं माना कि अमर सिंह जी आपके पास कोई और सबूत है तो देखिए, ये बड़ा काम है, बड़ा मिशन है। ये खास तौर पे डॉक्टर की उपाधि है, वो भी पढ़े लिखे लोगों को दी जाती है जिन्होंने कुछ पढ़ाई के साथ साथ विशेष किया हो और कम से कम 10 साल का अनुभव मांगती है वो संस्था भी, हम उसको सम्मानित करेंगे। तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट और भेजे और 3 दिन के बाद में उनका कॉल आया कि भी आपके डॉक्यूमेंट बहुत काफ़ी हैं और आप तो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको अनपढ़ होने के बावजूद भी आपको डॉक्टर की उपाधि से नवाजा जा सकता है। सही बात है। तो फिर मैंने उनको हरी झंडी दी और फिर जैसे मेरी बातचीत हुई तो मैं फ़्लाइट में मेरा जाने का एक विचार हुआ और मैं दिल्ली से फ़्लाइट, तो वहाँ से मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं सभी युवाओं को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि साथियों, मैं पिछले 40 वर्षों से मानवता की सेवा के लिए अभियान चला रखा है, जो ब्लड के क्षेत्र में मैं मेरी सेवाएं देता हूँ। और आप देश के कर्णधार हो, पढ़े लिखे हो, आपको कुछ समाज में करना चाहिए। मैं जब पहली बार गया था 2019 में फ़्लाइट में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में, तो मैं तो अपने साथ 2 बैग ले गया था। एक भारी बैग ले गया था, मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या होता है, तो मेरा वो बैग है जो लगेज में डाल लिया गया। तो मुझे ये नहीं पता कि वो बैग मिलेगा कहाँ से, तो बहुत परेशानी हुई, ये करो वो करो वहाँ साइन करो। लेकिन अभी मुझे जो मैं जाके आया हूँ, मैं 7वीं बार फ्लाइट का सफ़र कर चुका हूँ, अच्छा लगता है और मुझे कोई झिझक नहीं हुई। अनपढ़ होने के बावजूद भी मुझे हालांकि दिक्कतें आती हैं, कहीं भी साइन करना हो, लोग इतने भागा भागा अपनी दौड़ में रहते हैं कि किसी के पास वक्त भी नहीं होता। और जो पहली बार श्रीलंका में गया तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे जो वहाँ मेरा स्वागत करने के लिए आए थे वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं उनको ढूंढ रहा था। तो अचानक कोई भाई यहाँ जयपुर से था, वो गया, वो श्रीलंका एयरपोर्ट पे उतरा, उनको अभाव हो गया कि ये व्यक्ति कोई अनजान है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अपना फ़ोन दीजिए। मैंने उनको फ़ोन दिया, तुरंत वाईफाई उन्होंने अटैच मुझे करके दिया मेरे फ़ोन में और वीडियो कॉल होने लगी। और जैसे ही उन्होंने अटैच किया तो मेरे पास उनका फ़ोन आ गया और फिर वो मुझे लेके गए और मैं 3 दिन श्रीलंका में रुका। श्रीलंका का मान और सम्मान प्यार जो मुझे मिला, आज भी मैं उसको पे गर्व करता हूँ। तो समाज में छोटे छोटे काम है जो हमें समाज के लिए करने चाहिए और मानव की सेवा के लिए अगर दायित्व दिया जाए ईश्वर की तरफ से, तो मैं तो धन्यवाद करूंगा उन युवाओं का। 1985 में मैंने मेरा सफर अकेले शुरू किया और आज मैं जो रिजल्ट देख रहा हूँ वो 40 सालों में मुझे 15 साल में ये रिजल्ट मिला है। और हर क्षेत्र में मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, रक्तदान कैंपों की लाइन लग जाती है। अमर सिंह जी हमारा नंबर पहले लगवा दो, हमारा नंबर पहले लगवा दो, ये बहुत बड़ी बात है। उन युवाओं को सलाम करता हूँ और इसके साथ साथ मैं सभी ब्लड बैंकों को भी निर्देश देना चाहता हूँ कि आप इस पे सतर्क रहिए। ब्लड के प्रति आप कोई भी अगर दिखावा या किसी तरह की इसको हानि पहुंचाते हैं तो ये ब्लड डोनरों के लिए बहुत बड़ी घातक होगी। आप इस पे अपना कमाई का माध्यम ना बनाएं, ये मेरा एक पूरे ब्लड बैंकों को, पूरे भारत के ब्लड बैंकों को संदेश रहेगा कि आप इस पे खरे उतरिए, किसी भी ब्लड डोनर का आप हौसला मत तोड़िए।
बिल्कुल, आप अमर सिंह जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक बिल्कुल अशिक्षित आदमी हूँ, और यदि पढ़ा लिखा आदमी भी पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में जब जाता है तो वो भी वो कुछ समझ नहीं पाता पहली बार। लेकिन आप तो अनपढ़ होते हुए भी आप 7 बार फ्लाइट में विदेशों में यात्रा कर चुके हैं, आपको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर की उपाधि आपको मिली गई है। इसके अलावा आजकल ब्लड जो डोनेट कर रहे हैं लोग, उस ब्लड को लोग एक रोजगार का माध्यम बना लिया, बिक्री कर देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसको आपने कहा कि इस तरह का जो है, जो लोग करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने आपसे बात करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।